पहले टास्क में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, यह हर किसी का फेवरेट ड्रिंक है, कोका कोला। और कोला की यह बड़ी बोतल इस चुनौती के विजेता के पास जाएगी। खैर, समय शुरू हो गया है, तो चलो काम पर लग जाओ। ऐसा लगता है कि जेन काम पर लगने वाली पहली व्यक्ति है। छी, यह क्या है? मुझे पता है, यह क्ले है। क्ले मॉडलिंग एक असली आर्ट है जिसमें बढ़िया कौशल की जरूरत होती है। इसे अच्छा बनाना हर किसी के वश की बात नहीं है। जेन को देखो, वह अभी से ही एक निश्चित आकार प्राप्त कर रही है। बढ़िया है। वाह, एमा भी ठीक कर रही है। इसकी मिट्टी का आकार पहले से ही लगभग एक बोतल के आकार जैसा दिख रहा है। अरे सामंथा, तुम्हें अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी। यह एकदम बेकार है। खैर, अब कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं लगता है। बस ऐसे और शायद इस तरह। अरे, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? हाँ, क्या? लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, मेरे क्ले का टुकड़ा कोक की बोतल की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ ट्राई करते हैं। बस हो गया। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि सामंथा ने जेन के काम को बर्बाद करने का फैसला किया है। बेचारी जेन, इतनी मेहनत बर्बाद चली गई। हाँ सामंथा, अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकती हो तो तुम्हें इसकी वजह से किसी और का काम खराब नहीं करना चाहिए। ओह, ऐसा लगता है कि समय समाप्त हो रहा है। 3, 2, 1, रुक जाओ। तो चलो शुरू करते हैं तुमसे। सामंथा, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। ओह, यह क्या कचरा है, किसी हाल में नहीं। जेन, हमें अपनी रचना दिखाओ। नहीं, यह वह नहीं है जो हमें चाहिए। तुम इससे बेहतर कर सकती हो। एमा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे मास्टरपीस को गैलरी में नहीं रखूंगा, लेकिन तुमने निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर किया है। बधाई हो एमा, तुम एक विजेता हो। और हाँ, यह रहा पुरस्कार जो तुमसे वादा किया गया था। ओह, कितनी प्यास लग रही है। माफ करना दोस्तों, मैं आज शेयर करने के मूड में नहीं हूँ। वाह, कितने सारे फल हैं यहाँ। लेकिन अफसोस ये खाने के लिए नहीं है। लड़कियों को ड्राइंग करना होगा। पिज्जा फल से बनाना है। वाह, ऐसे सुगंधित पिज्जा की खातिर यह निश्चित रूप से लड़ने लायक है। क्या आप तैयार हैं लड़कियों? आगे बढ़ो। ओह, क्या रसदार नारंगी है। मुझे खेद है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। तो यहाँ एक और टुकड़ा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। छी, क्या यह नींबू है? उफ, कितना खट्टा है। वाह, अनार, इतना मीठा और रसदार। यह अद्भुत है। ऐसा लगता है कि सामंथा ने टास्क को गलत समझा। यह फल खाने की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ड्राइंग के बारे में एक चुनौती है। लेकिन लगता है एमा कुछ बहुत दिलचस्प लेकर आई है। वाह, वो फल से रस को पैलेट में निचोड़ती है। यह असली पेंट जैसा दिख रहा है। कीवी, नारंगी, अनार, इन चमकीले रंगों को देखो। और अब पीले रंग के लिए थोड़ा नींबू। सुपर। अब एमा एक ब्रश लेकर रस के साथ ड्रॉ कर सकेगी, जैसे कि साधारण पेंट के साथ कर रही हो। बढ़िया काम एमा। मुझे कुछ कूल और ओरिजिनल सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, अब हम सब कुछ करेंगे। हम एक नारंगी लेते हैं और इसे पतली स्लाइस में काटेंगे। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। बढ़िया। अब हमें एक केला चाहिए। इसे छोटे और साफ स्लाइस में काटें। इस तरह से। बढ़िया है। ओ, अब अंगूर। मुझे अंगूर बहुत पसंद है। खैर, अब यह हमारे पिज्जा को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट भी। बस करो, समय समाप्त हो गया है। अपना काम दिखाओ। तो सामंथा, या तुम्हारे पास क्या है? नहीं, यह नहीं चलेगा। No! Oh, come on. Sorry. एमा,
नहीं, यह भी वो नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब जेन। वाह वाह, ये ठीक वैसा ही है जो मैं देखना चाहता था। शाबाश जेन, पिज्जा अब तुम्हारा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें मेरी ड्राइंग पसंद आएगी। खैर, अभी से खाने का समय है। वाह, क्या स्वादिष्ट पिज्जा है। पहला टुकड़ा, प्लीज हमें भी दो। नहीं, एक और टास्क का समय है। वाह, कितना सुंदर और प्यारा तोता है। मुझे लगता है किसी भी लड़की को ऐसे जानवर को पाकर खुशी होगी, लेकिन इसे पाने के लिए इसे जीतना होगा। अच्छा, तो क्या हर कोई तैयार है? तो चलो चलते हैं। चलो कुछ पीले मोती लेते हैं। इसे यहाँ डाल देती हूँ। शुरुआत करते हैं सिर से। हाँ, ये बढ़िया है। ऐसा लगता है कि सभी लड़कियाँ जीतने के बारे में गंभीर हैं। देखो एमा अपना काम कितनी चतुराई से कर रही है। वाह, तुम वहाँ क्या कर रही हो जेन? उफ, लगता है किसी ने अपना चश्मा खो दिया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेन ने अपने हाथों से अपनी ड्राइंग को बर्बाद कर दिया। कितने अफसोस की बात है। और अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि जेन अपनी ड्राइंग अब ठीक कर पाएगी। चलो काम पर लग जाओ। ऐसा लगता है कि मिस्टर तोते की एक पंख उड़ गई है। मुझे उम्मीद है कि वह बाकी प्रतिभागी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओह हाँ, मेरा ही मतलब था। ऐसा लगता है कि सामंथा का काम भी बर्बाद हो गया है और समय भी नहीं बचा है। अब क्या कर सकते हैं? रुक जाओ, समय समाप्त हो गया है। अपने काम दिखाओ। जेन, यह क्या है? जेन, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, अरे नहीं, सामंथा क्या कर रही है? हाँ, इतना सिंपल लेकिन चालाक ट्रिक है। वाह, ठीक है एमा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? यह तो भयानक है। नहीं सामंथा। हाँ हाँ, चलो। वाह, यह बिल्कुल ही अलग मामला है। शाबाश सामंथा, यह प्यारा तोता तुम्हारा हुआ। धन्यवाद। तो मेरा सुंदर मिस्टर तोता कहाँ है? यह रहा। मैं तुम्हारे साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकती। आउच, क्या कर रहे हो? ओह, दर्द हो रहा है। मेरी उंगली क्यों काट रहे हो? बस करो। उफ। वाह, क्या ये स्नीकर्स है? ऐसा लगता है कि टीचर ने इस राउंड में कुछ बहुत ही अलग सोचा है। वाह, कितने सुंदर और रंगीन रोलर स्केट्स हैं। क्या आप सबको स्केटिंग पसंद है? कमेंट्स में हमें बताइए और यह भी बताइए कि ज्यादा कूल क्या है, रोलर स्केटिंग या आइस स्केटिंग। खैर, हमारे यहाँ राउंड शुरू होता है अभी। ठीक है, यह बहुत आसान होना चाहिए। हम यहाँ एक साधारण पैटर्न से शुरू करते हैं और यहाँ। ओह माय गॉड, सुपर। अब यहाँ थोड़ा लाल। हाँ, इस तरह से। वाह, और यह हुई ना बात। बढ़िया है। ओह, एमा बहुत अच्छा कर रही है। अब मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, यह काफी मजेदार है और यह इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ और यहाँ एक फूल। लड़कियों, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और सामंथा वहाँ क्या कर रही है? वैसे सामंथा का पैटर्न काफी सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रही है। ओह, यह क्या है? हाँ, एमा और जेन के डिजाइन तो सच में कमाल के हैं। ओह, कुछ मुझे बताता है कि सामंथा फिर से कुछ गंदी चाल चलने वाली है। Oh my God! अरे, क्या वह सच में एमा और जेन के बीच लड़ाई कराना चाह रही है? वाह, सामंथा की योजना तो लग रहा है कि काम कर रहा है। लड़कियों, झगड़ा मत करो। बेमतलब की बात पर इतनी लड़ाई, यह कुछ भी नहीं है। हाँ, अब एमा ने जेन के काम को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसने इन चीजों पर बहुत समय बिताया था। सामंथा शायद इस परिणाम से खुश है। इस बीच एमा अपने स्नीकर्स पर पहियों को लगाने जा रही है। कुछ मुझे बताता है कि यह सच्ची में अच्छा होगा।
वाह, क्या चमकीले रंग है। बढ़िया। ओह, क्या समय समाप्त हो गया है? रुको, अपनी क्रिएशंस को दिखाओ लड़कियों। ठीक है सामंथा। नहीं, मुझे खेद है, लेकिन यह वह नहीं है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब जेन। मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, यह काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यह क्या है? वाह एमा, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अच्छा काम किया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा काम। और यहाँ तुम्हारा पुरस्कार है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करती हूँ। थोड़ा फिट नहीं हो रहा है। ओ, ओ, आ! पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च। बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस ऐसे ही है।
दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया। और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें। और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी। और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया।
वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।